दोस्तों आदाब, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो बाई इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, उसके बाद मिनिस्ट्री में रिशफल की बात चल रही है। मीडिया में बाकायदा ये चल रहा है कि कौन मिनिस्टर्स होंगे जो घर वापसी कर रहे होंगे और कौन है जो मिनिस्ट्रियल बर्थ लेने जा रहे हैं, जिसमें कई एक नाम अलग अलग स्टेट के इलाकों से आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि बेलगाम जिले से कोई मिनिस्ट्री में नाम नहीं चल रहा। हालांकि बेंगलुरु के बाद बेलगाम जिला दूसरे नंबर पे आता है, जहां पर 18 असेंबली क्षेत्र हैं। यहां से सिर्फ 2 मिनिस्ट्री को ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें एक सतीश जारकिहोली साहब हैं और दूसरा लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम है। हालांकि गुंजाइश एटलीस्ट एक और मिनिस्ट्री देने की है, क्योंकि ये इलाका बड़ा है। पिछली गवर्नमेंट में भी यहां से 3 मिनिस्ट्री दी गई थी। हालांकि यहां पर भी बहुत सारे दिग्गज संभावित मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इलाके से अगर कोई मिनिस्टर बने तो एक नौजवान को बनना चाहिए। अगर हम बात किसी एक नौजवान को मिनिस्ट्री देने की बात करें तो हमारे नजदीक एक नाम आता है, वो है गणेश हुक्केरी का, जो कि नौजवान भी हैं और इस बार की वो तीसरी बार के एमएलए हैं। गणेश हुक्केरी साहब ये प्रकाश हुक्केरी साहब के फर्जंद हैं। प्रकाश हुक्केरी साहब की कांग्रेस के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। कांग्रेस के बड़े सीनियर और ओबीडियंट लीडर के तौर पर माने जाते हैं। अपने क्षेत्र में वो कामयाब लीडर माने जाते हैं। इनके काम की वजह से इनकी पहचान पूरे बेलगाम जिले में बनी हुई है। जब कभी कांग्रेस से कुछ जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती, वो अपनी कुर्बानी देकर भी उस जिम्मेदारी को निभाने में हमेशा सक्षम रहे हैं। 2014 में जब सिद्धरामैया की हुकूमत थी, उस वक्त एमपी इलेक्शन के वक्त इन्हें कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी दी कि आप इस बार का चिक्कोडी लोकसभा इलेक्शन लड़ें। बावजूद वो मिनिस्टर होते हुए उन्होंने मिनिस्ट्रियल बर्थ की कुर्बानी देकर एमपी इलेक्शन लड़ा और एमपी इलेक्शन जीत कर भी आए। फिर इनके जीतने के बाद वहां से बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें पहली मर्तबा गणेश हुक्केरी अपनी जीत वहां से दर्ज की। इस बार भी वो तकरीबन मैं समझता हूं कि दूसरे या तीसरे नंबर के एमएलए विनिंग कैंडिडेट होंगे, जिनका जीत का मार्जिन काफी बड़ा है। बेलगाम जिले में तो वो अजमन सऊदी के बाद वो शायद उन्हीं का नंबर आता होगा। बेलगाम जिले ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट कर्नाटक में भी हम कह सकते हैं। खैर, ये एक नौजवान कायद हैं। इनके वालिद साहब जो प्रकाश हुक्केरी साहब हैं, इनकी भी कांग्रेस के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। इस बार होना तो यही चाहिए था कि प्रकाश हुक्केरी साहब को ही मिनिस्ट्री दी जाती, बजाय उसके उनको कर्नाटक गवर्नमेंट के दिल्ली प्रतिनिधि के तौर पर अपॉइंट किया गया है, जो कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है, प्रकाश हुक्केरी साहब की कुर्बानी को देखते हुए एटलीस्ट उनके फर्जंद गणेश हुक्केरी को इस बार कैबिनेट रिशफल में मौका दिया जाए, ताकि इस इलाके में सिर्फ बेलगाम जिला ही नहीं बल्कि कर्नाटक में नौजवानों में एक अच्छा मैसेज जाए। नौजवान ही नहीं बल्कि लिंगायत समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाए। अगर कांग्रेस फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहती है और भी अपनी टैली को बढ़ाना चाहती है, तो कांग्रेस लीडरशिप को चाहिए कि इन जैसे नौजवानों को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि कांग्रेस मजबूती के साथ अगले इलेक्शन में कर्नाटका में आए। अगर इस तरह की सोच रखकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो यकीन जानो कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस किस तरह से रेंगते हुए चलने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह एक ही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में
नौजवानों को जिस तरह से मौका देना चाहिए था या नौजवानों को टैलेंट के साथ में आगे बढ़ाना था, वो कांग्रेस में काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस में मैं समझता हूं कि जितना टैलेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए उतना कांग्रेस में टैलेंट को बढ़ावा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर गणेश हुक्केरी जैसे नौजवानों को मौका दिया जाए तो कांग्रेस के तई लोगों में विश्वास बढ़ सकता है और कांग्रेस को आगे आने वाले दिनों में कामयाबी आसानी से मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे और भी कंटेंडर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को अगर फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ में अगर काम करना है तो नौजवान लोगों को खुसूसी तौर पर टैलेंट्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बात जो इनके घर की जो कुर्बानी कांग्रेस के लिए है उसको भी देखना है, और दूसरी बात नौजवानों को भी आगे बढ़ाने के लिए गणेश हुक्केरी को इस बार के कैबिनेट रिशफल में मौका देना बहुत ही जरूरी है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।